स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम अब चैप्टर 6 कॉलोनियलिज्म एंड सिटी एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 8। तो हमने ये पढ़ लिया था कि सिटीज़ के साथ क्या हुआ था, जो शहर थे उनके साथ क्या था जब ब्रिटिश शासन कर रहा था। तो जब वेस्टर्न मॉडर्न वर्ल्ड आया था, वेस्टर्न में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मतलब जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी और बिज़नेस अच्छे से ग्रो कर रहा था उनका, तो क्या था, प्रेसिडेंसी सेट हुई। मतलब लेट 18 सेंचुरी में वो इंडिया आए और मतलब इंडिया तो मतलब पहले आ गए थे। फिर क्या किया उन्होंने, प्रेसिडेंसीज सेट की, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। और जो पुरानी प्रेसिडेंसी थी उनको काफ़ी लॉस हुआ, जिससे कि क्या हुआ, सिटी में डी अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक है, मतलब शहर के लोग दोबारा से गांव जाने लग गए। तो अब क्या हुआ, मैंने दिल्लीज़ बिफोर दिल्लीज़, और दिल्ली से पहले कितनी दिल्ली, ये भी हमने पढ़ लिया था। मतलब जो पुरानी दिल्ली थी वो किसने बनाई थी, शाहजहाँ ने बनाई थी। ये कैसे कैसे बनी थी ये हमने देखा था, है ना, सब कुछ इसमें। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके लिए फेमस था, दरगाह, खानकाज, ईदगाह के लिए, जो शाहजहाँ ने बनाई थी। और इसमें देखिए, और वहाँ पर क्या था, हवेलीज़ थी और बड़े बड़े मैंशंस थे, मतलब बड़ी बड़ी हवेली जिसकी हर कोई इंजॉय नहीं कर सकता था, सिर्फ कुछ ही लोग, अमीर लोग या फिर मैन और ऐसे लोग इंजॉय कर सकते थे। तो और ये थी श्राइन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया की, ये क्या है, श्राइन है। ठीक है, दरगाह या फिर दरगाह है ना। ठीक है, फिर नया दिल्ली कैसे मिला, पहले क्या था, डिमोलिशिंग ऑफ पास्ट, मींस पास्ट को मिटाने की कोशिश की गई। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे खुद तो वाइट एरियाज़ में रहते थे और हमें कहाँ पर रहते थे, ब्लैक एरियाज़ में, इंडियंस को ब्लैक एरियाज़ में रहने देते थे। फिर क्या आया, पीरियड ऑफ रेनासेंस, मतलब ये पीरियड था जिसमें क्या हुई, आर्ट और लर्निंग का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ 1830 से 1857। फिर 1857 में रिवोल्ट हुआ। फिर ब्रिटिशर्स ने दोबारा से क्या किया, मतलब 4 महीने तक तो बहादुर शाह जफ़र की लीडरशिप में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उनको भगा दिया गया। फिर दोबारा जब वो अपनी फ़ोर्स लेकर आए, दोबारा से उन्होंने क्या किया, राज कर लिया, मतलब दोबारा से शासन कर लिया उन्होंने। और फिर ब्रिटिश मुग़ल पास मिटाना चाहता था, वो वहाँ से जो मॉस्क्यू वगैरह थी सब कुछ क्लियर कर रहा था अपने सिक्योरिटी सेंसेस के लिए या फिर सिक्योरिटी यूज़ के लिए। और फिर उसने मतलब जो मस्जिद थी वहाँ पर बेकरी में कन्वर्ट कर दी, और जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं पढ़ी गई। फिर दिल्ली कॉलेज उन्होंने टर्न कर दिया स्कूल में, और फिर बंद कर दिया 1877 में। स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम प्लानिंग ऑफ अ न्यू कैपिटल, मतलब नई दिल्ली कैसे प्लान हुआ थे, कैसे बननी चाहिए थी, ये प्लान कैसे हुआ। द ब्रिटिश वर फुली, जो ब्रिटिश थे वो पहले से अवेयर थे कि जो दिल्ली की इंपॉर्टेंस जानते थे, ब्रिटिशर्स दिल्ली की इंपॉर्टेंस जानते थे। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनी स्पेक्टेकुलर इवेंट्स वर हेल्ड देयर। ठीक है, जब 1857 की लड़ाई हुई तो वहाँ पर क्या दिखा उन्होंने, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स हुए। इन 1877 वाइसरॉय लाइटन ऑर्गेनाइज द दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1877 में जो वाइसरॉय लाइटन थे, इन्होंने क्या किया, दरबार, ये राज तिलक किया, किसके लिए, जो क्वीन विक्टोरिया थी, एज द एम्प्रेस ऑफ, ताकि मतलब उनका राज तिलक किया। और ये मतलब ये दिखाना चाहते थे कि ये भी क्या है, इंडिया की रानी है। रिमेंबर दैट कलकत्ता वॉज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उस समय तो ब्रिटिशर्स तो 1912 में आए थे, मतलब दिल्ली पे राज करने। उससे पहले उनकी कैपिटल सिटी कौन थी बंगाल, बंगाल है ना। और इस समय कौन सी चल रही थी, बंगाल नहीं, कलकत्ता। तो कलकत्ता क्या था, 1877 का जो समय था उसमें कलकत्ता, तो कलकत्ता थी कैपिटल ब्रिटिश इंडिया की। बट द ग्रैंड दरबार वॉज बीन हेल्ड इन दिल्ली, पर जो शाही दरबार मतलब शाही राज तिलक वो कहाँ पर होना था, दिल्ली में। वाई वॉज दिस, तो ऐसा क्यों था, ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ठीक है, जब रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, द ब्रिटिश हैड रियलाइज्ड, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि जो मुग़ल एम्परर है, ठीक है, अभी भी लोग उनको इम्पोर्टेंट मानते हैं और उनको अपना लीडर की तरह देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जश्न मनाना चाहा ब्रिटिश पावर को एंजॉय करने के लिए। देयरफॉर, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था कि वो सेलिब्रेट करें, मतलब जश्न मनाए ब्रिटिश पावर का, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब बहुत धूमधाम से मनाएं। इन द सिटी ऑफ मुग़ल एम्परर, तो मुग़ल एम्परर की सिटी में तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने सेलिब्रेट किया बहुत मतलब हर्षोल्लास के साथ, मतलब धूमधाम के साथ, जिसमें कि मुग़ल पहले राज किया करते थे। एंड द प्लेस विच हैड टर्न इनटू अ रिबल स्ट्रॉन्ग होल्ड इन 1857।
और वो जगह जहाँ पर क्या हुआ था, रिबेल भी हुआ था, है ना, रिबेल हुआ था, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। द कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज 5। ठीक है, तो मतलब ये क्या था, कोरोनेशन दरबार, मतलब जहाँ पर शाही तिलक किया गया था किंग जॉर्ज 5 का, दिसंबर 1911 में, 12 दिसंबर 1911। तो इसमें 1 लाख से ज़्यादा क्या थे, इंडियन प्रिंसेस थे और ब्रिटिश ऑफिसर एंड सोल्जर्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो आदमी थे इसमें। ठीक है, प्रिंस थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे और सोल्जर्स थे इस दरबार में। In 1911, when King George V was crowned in England, a darbar was held in दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेशन। तो 1911 में जब किंग जॉर्ज 5 क्या बने थे, इंग्लैंड के राजा बने थे, क्राउन किया गया था उन्हें, वहाँ का मुकुट पहनाया गया था। तो एक क्या राज तिलक उनका दिल्ली में भी हुआ था इस ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वॉज अनाउंस एट दिस दरबार। और जो डिसीजन लिया जाना था, मतलब कैपिटल ऑफ, मतलब कैपिटल शिफ्ट करने का, मतलब कैलकाटा से दिल्ली को कैपिटल जो बनाया जाना था, वो इसी जो राज तिलक हुआ था इसमें अनाउंस होना था। न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड एज 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रैनासा हिल्स। ठीक है, जो रायसीना हिल्स है, तो न्यू दिल्ली उसी के ऊपर बना है 10 स्क्वायर माइल के दायरे में, साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी। ठीक है, जो वहाँ पर सिटीज़ थी उसके साउथ वाले रीजन में, मतलब ये साउथ है, साउथ वाले रीजन में ये बना था। टू आर्किटेक्ट्स, दो आर्किटेक्ट्स थे, कौन कौन, एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर्स वर्ड कॉलन। तो जो ये दो आर्किटेक्ट्स थे इनको बुलाया गया और इन्होंने क्या किया, डिज़ाइन किया न्यू दिल्ली को और उसकी बिल्डिंग्स को। द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ अ न्यू 2 माइल्स एवेन्यू। और जो वहाँ से गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो सरकार के भवन है वहाँ पर नई दिल्ली में, तो उसके लिए कहाँ पर जाना पड़ता है, 2 माइल्स एवेन्यू, मतलब वहाँ तक जाने के लिए गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है वहाँ पर एक 2 मील रास्ता, लंबा रास्ता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, किंग्सवे, किंग्सवे या फिर राजपथ कहा जाता है। ये देखिए वाइसरेगल प्लेस। ठीक है, वाइसरेगल प्लेस। ठीक है, जब और या फिर इसको क्या बोला गया है अब, राष्ट्रपति भवन, तो इसे पहले वाइसरेगल प्लेस बोलते थे। ये कहाँ पे, रायसीना हिल्स पे है ये भी राष्ट्रपति भवन। ठीक है, दैट लेड टू द वाइसरल प्लेस, मतलब 2 किलोमीटर का रास्ता है जिसको राजपथ कहा जाता है, और वो राष्ट्रपति भवन के पास जाता है सीधा, विद द सेक्रेटरी बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द एवेन्यू। और इसके आसपास क्या है, सेक्रेटरीट्स बिल्डिंग, मतलब जो इंपॉर्टेंट नेता हैं उनकी बिल्डिंग्स भी इनके पास ही है। द फीचर्स ऑफ दीज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन इंपीरियल हिस्ट्री। ठीक है, जो फीचर्स है, जो उसकी बनावट है, वो हिस्ट्री के अलग अलग पीरियड से उठाकर ली गई है। जो उसकी बनावट है, वहाँ का आइडिया जो है इनकी डिज़ाइंस वगैरह का, तो अलग अलग पीरियड ऑफ हिस्ट्री से लिया गया है। इसका जो लुक है क्या है, क्लासिकल है। ग्रीस, क्लासिकल ग्रीस 5th सेंचुरी BC। ठीक है, तो इसका ओवरऑल मतलब ज़्यादातर लुक कैसा है, ग्रीस, मतलब ग्रीस के भी इसमें क्या थे, लोग शामिल थे बनाने में। फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल डोम ऑफ द वाइसरॉयल प्लेस वॉज कॉपीड एट द बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची। ठीक है, जो बुद्धिस्ट स्तूपा है सांची, ठीक है, स्तूपा क्या होता है, ऐसे बना होता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति पति भवन के ऊपर ये स्तूपा, इसका आइडिया कहाँ से लिया गया है, जो आपका बुद्धिस्ट स्तूपा है सांची में। एंड रेड स्टोन, रेड और जो रेड स्टोन है, ठीक है, जो रेड स्टोन है, लाल पत्थर, और कावड़ स्क्रीन्स या फिर जालीज। ठीक है, तो लाल पत्थर का जैसे मुगल्स बहुत यूज़ किया करते थे, तो वहाँ से भी और रेड स्टोन्स और जाली का ली गई है मुगल आर्किटेक्चर से। बट द न्यू बिल्डिंग हैज़ टू एसेट ब्रिटिश इंपॉर्टेंस। ठीक है, पर जो नई बिल्डिंग बननी थी, तो ब्रिटिशर्स को क्या दिखाने थे, उसकी बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस दिखानी थी। दिस इज़ वाई द आर्किटेक्ट मेड श्योर दैट द वाइसरॉय प्लेस वॉज हायर देन द शाहजहाँ जामा मस्जिद। ठीक है, इसलिए वो क्या दिखाना चाहते कि जो वाइसरॉय प्लेस है, ब्रिटिशर दिखाना चाहते कि थे कि जो राष्ट्रपति भवन है वह किससे बड़ा है, शाहजहाँ की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। तो ये कैसे किया जाना था, तो नियरली 20 ईयर्स टू बिल्ड, नई दिल्ली को बनने में 20 साल लगे लगभग। ठीक है, दिस आइडिया, दो ये आइडिया था बिल्डिंग न्यू सिटी को बिल्ड करने का, बनाने का, वॉज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू शाहजहानाबाद। ठीक है, शाहजहानाबाद से बिल्कुल अलग था। देयर वर टू बी नो क्राउडेड, वहाँ पर क्या होना था, मतलब कोई भी भीड़ भड़ाके वाली जगह नहीं होनी चाहिए थी, मतलब ऐसा होना था, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर भीड़ भड़ाका होगा। नो मेने मेज नैरो बाइलाइंस, और मतलब पतली पतली गलियाँ नहीं बनाई जाएगी वहाँ पर इन दिल्लीज। तो
तो न्यू दिल्ली में क्या था, देयर वर टू बी ब्रॉड स्ट्रेट स्ट्रीट लाइन विद स्प्रॉलिंग मैंशन सेट इन द मिडल ऑफ द लार्ज कंपाउंड। ठीक है, तो वहाँ की सड़कें कैसे होनी थी, चौड़ी और बहुत लंबी लंबी, और उसमें क्या थे, स्प्राउलिंग मैंशन, बहुत बड़े बड़ी हवेलियाँ, और मतलब ऐसे लार्ज कंपाउंड मतलब चार दीवारी के अंदर, मतलब ऐसे चार कोनों वाली जगह, और उसके अंदर क्या था, मैंशंस, हवेली बनी हुई थी। ठीक है, मतलब चारों तरफ से बंद और उसके अंदर हवेली। द आर्किटेक्ट्स वांटेड टू न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे आर्किटेक्ट्स कि वहाँ पर क्या हो, लॉ बने, कानून और सब कुछ तरीके से चले, ना कि जैसा कि पुरानी दिल्ली में कोई कानून नहीं थे, तो वो आर्किटेक्ट चाहते थे वहाँ पर कानून हो नई दिल्ली में। द न्यू सिटी ऑल्सो हैड टू बी क्लीन एंड हेल्दी स्पेस, और वो चाहते थे कि जो नई दिल्ली हो वहाँ पर कैसा हो, मतलब साफ़ हो और बहुत ज़्यादा स्पेस हो, मतलब हेल्दी स्पेस हो, ज़्यादा स्पेस हो। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देखा था कि जो स्पेस है वहाँ पर पुरानी दिल्ली में वो क्या है, अनहाइजीन एंड हेल्दी है, मतलब जो वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बसे हुए हैं, इससे क्या है वहाँ पर अनहाइजीन, मतलब बहुत गंदगी है और वहाँ पर सब अस्वस्थ हैं, मतलब बीमारियाँ भी फैलती हैं ऐसे। द सोर्स ऑफ डिसीज दिस मेंट दैट न्यू दिल्ली हैड टू बी, तो इसका मतलब था नई दिल्ली में बेटर वाटर, पानी की सप्लाई आनी चाहिए, और जो नाले वहाँ पर साफ़ होने चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटीज़, मतलब जो नालियाँ हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ हों, पानी की फैसिलिटीज़ हो जो पुरानी दिल्ली में नहीं थी। इट हैड टू बी ग्रीन, और वहाँ पर हरा भरा हो, पेड़ हो, पार्क हो, ताकि वहाँ पर हवा आ सके, फ्रेश एयर और ऑक्सीजन आ सके। तो ये सब जो हर्बर्ट बेकर थे और लुटियंस थे, उन्होंने ऐसे बनाने की सोची। लाइफ इन द टाइम्स ऑफ पार्टीशंस। ठीक है, तो अब आ गया था पार्टीशन का समय। ठीक है, तो मतलब जब बांट दिया गया देश को। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो बहुत से जो लोग थे, ठीक है, तो मतलब जो इंडिया में मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान जाने लगे, और पाकिस्तान में इंडियंस थे वो इंडिया आने लगे। ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया आने लगे, तो क्या हुआ, बहुत सारी पॉपुलेशन एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट हुई। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी दिल्ली की वो बढ़ गई। ठीक है, जो वहाँ पर लोग पहले जॉब किया करते थे वो चेंज हो गई, और वहाँ का कल्चर बिल्कुल बदल गया, मतलब चूँकि अलग लोग आ गए थे तो अलग कल्चर वहाँ पे बदल गया था। तो बहुत दिन डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, और पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे कब आता है, 14 अगस्त को। तो मतलब कुछ इंडिपेंडेंस के कुछ दिन बाद, ठीक है, और पार्टीशन के कुछ दिन बाद, फियर्स राइटनिंग बिगिन। जब इंडिया की आज़ादी और पार्टीशन हुआ तो फिर क्या हुआ, दंगे फसाद होना शुरू हो गया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दिल्ली वर किल्ड, मतलब हज़ारों लोग जो थे दिल्ली में मार दिए गए, और उनके घर ले लिए गए, लूट लिए गए और जला दिए गए। एज स्ट्रीम्स ऑफ मुस्लिम्स लेफ्ट। ठीक है, तो इस डर से जो मुस्लिम थे दिल्ली को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, और उन्होंने, जो लोग पाकिस्तान से दिल्ली आए थे वहाँ पर पाकिस्तान में जाके जगह ले ली। एंड देयर प्लेस वॉज टेकली इक्वली लार्ज नंबर ऑफ सिक्स हिंदू रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान से लोग आए थे, तो जो मुस्लिम्स ने दिल्ली से घर छोड़े थे तो उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में आकर उनके जो जगह थी वहाँ पर रहना चाहा। रिफ्यूजीज रोम द स्ट्रीट ऑफ शाहजहानाबाद। जो रिफ्यूजीज थे, रिफ्यूजी क्या होते हैं, जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाते हैं, तो वो शाहजहानाबाद की स्ट्रीट पे घूम रहे थे, खाली घर ढूंढ रहे थे ताकि उनको रहने के लिए घर मिल जाए। एट दे फोर्स मुस्लिम टू लीव और सेल देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो बहुत से समय क्या, बहुत टाइम क्या होता ज़्यादातर जो मुस्लिम्स को क्या बोला जाता था कि तुम यहाँ से चले जाओ या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। ओवर 2/3 ऑफ दिल्ली मुस्लिम माइग्रेटेड। ठीक है, तो लगभग 2/3 जो दिल्ली के मुस्लिम थे वो जा चुके थे, और ऑलमोस्ट, और 44,000 होम्स जो घर थे वो क्या थे, खाली हो चुके थे। टेरराइज्ड मुस्लिम्स लिव्ड इन मेकशिफ्ट कैंप्स टिल दे कुड लीव फॉर पाकिस्तान, और जब तक उन्हें पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो वो कहाँ पर रहा करते थे, कैंप में। एट द सेम टाइम दिल्ली बिकेम अ सिटी ऑफ रेफ्यूजी। तो एक टाइम पर जो दिल्ली की सिटीज़ थी वो सिटी ऑफ रेफ्यूजी, मतलब जो लोग अपने देश छोड़कर यहाँ पर आ रहे थे तो उसकी सिटी बन चुकी थी। नियरली 5 लाख पीपल वर एडेड टू दिल्ली पॉपुलेशन। तो ठीक है, जब ये डिवीज़न हुआ तो लगभग 5 लाख लोग जो है दिल्ली की पॉपुलेशन में ऐड हो चुके थे, विच हैड अ लिटिल ओवर 8 लाख पीपल इन 1951। तो 1951 में 8 लाख लोग थे दिल्ली में, और 5 लाख लोग और ऐड हो गए थे डिवीज़न के बाद।
मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट्स वर फ्रॉम पंजाब, और इसमें से ज़्यादातर लोग कहाँ से आए थे, माइग्रेंट्स पंजाब से। दे स्टेड इन कैंप्स, स्कूल्स, मिलिट्री बैरक्स एंड गार्डन्स। ठीक है, तो वो कहाँ पर रहा करते थे, जो वहाँ पे कैंप्स लगे स्कूल्स में, या फिर मिलिट्री बैरक्स जो मिलिट्री के लिए जगह बनाई गई थी सामान रखने के लिए, और गार्डन्स में ही रहने लगे। होपिंग टू बिल्ड न्यू हाउस, ठीक है, वो किस उम्मीद में थे कि उनका नया घर बन जाए। सो सम गॉट अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई रेजिडेंसेस दैट हैड बीन वैकेटेड। ठीक है, और कुछ कुछ क्या ढूंढ रहे थे, मतलब वो रेजिडेंसी ढूंढ रहे थे लोग, ये अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कुछ, जो कि जो वहाँ पे पहले लोग रहते थे उनके खाली घर उनको मिल जाएं। अदर वर हाउस्ड इन रेफ्यूजी, कुछ रेफ्यूजी कॉलोनी में चले गए। न्यू कॉलोनीज सच एज, फिर नई कॉलोनीज बनाई गई जैसे लाजपत नगर, तिलक नगर। इस समय पे मनी शॉप्स एंड स्टॉल्स वर सेटअप टू केटर द डिमांड्स ऑफ। ठीक है, तो शॉप्स बनाए गए, स्टॉल्स, ताकि जो माइग्रेंट्स आए थे इनकी डिमांड पूरी की जा सके। फिर स्कूल और कॉलेजेस भी खोले गए। द स्किल्स एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, देखिए कैंप्स में जो है रेफ्यूजीज़ कैंप्स लगे हैं। द स्किल एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो रेफ्यूजीज़ आए थे, जो स्किल एंड ऑक्यूपेशंस थी, मतलब जो उनको काम आता था और जो उनकी स्किल्स थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, जो कि वहाँ पे पहले से लोग रिप्लेस हुए थे। मतलब जो दिल्ली, जो लोग पाकिस्तान से दिल्ली में आए थे उनकी जो काम करते थे अलग थे, बल्कि जो कि दिल्ली में रहा करते थे पहले लोग, है ना, उनसे अलग थी। मैनी ऑफ द मुस्लिम्स हु वेंट टू पाकिस्तान वर आर्टिशंस। ठीक है, जो पाकिस्तान से आए थे मुस्लिम ज़्यादातर वो क्या थे, आर्टिशंस थे, कलाकार, पैटी ट्रेडर्स, व्यापारी, लेबर्स या फिर मजदूर। द न्यू माइग्रेंट्स कमिंग टू दिल्ली वर रूरल लैंडलॉर्ड्स, लोअर टीचर। ठीक है, जो दिल्ली में माइग्रेंट्स आए थे वो ज़्यादातर और क्या क्या थे, वो रूलर्स थे, मतलब किसके पास बहुत ज़मीन थी, कोई क्या था, लॉयर था, कोई टीचर्स था, ट्रेडर्स एंड स्मॉल, और कुछ थे व्यापारी, और कुछ छोटे दुकानदार। पार्टीशन चेंज देयर लाइफ एंड देयर ऑक्यूपेशन, जब पार्टीशन हुआ तो उनकी लाइफ भी चेंज हो गई और उनकी जो काम करते थे वो भी चेंज हो गया, ऑक्यूपेशन जो काम करते थे। दे हैड टू टेक अप न्यू जॉब्स एंड एज हॉकर, तो उन्हें नई जॉब्स लेनी पड़ी, जैसे कि हॉकर्स फेरी वाले हो गए, वेंडर्स दुकानदार, ठीक है, बेचने का काम करते थे, कारपेंटर्स हो गए, लोहार। मैनी ऑफ आवर पर्पज इन दियर, और किसी किसी ने अपना नया बिजनेस खोल दिया। द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब जो चेंज द सोशल मिलिeu ऑफ दिल्ली, मतलब जो माइग्रेंट्स आए थे पंजाब से, तो उन्होंने मतलब दिल्ली का क्या चेंज करके रख दिया, वातावरण। एंड अर्बन कल्चर लार्जली बेस्ड ऑन उर्दू वॉज ओवर शेडोड बाय द न्यू टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज़। ठीक है, जो वहाँ पर पहले उर्दू कल्चर था वो क्या हो गया था अब, मतलब ओवर शेडो हो गया था, मतलब परछाई आ गई थी, मतलब चले गया था, क्योंकि पहले जो जो यहाँ से तो ट्रांसफ़र हो गए थे, है ना, पाकिस्तान। तो अब सबका न्यू टेस्ट था, सब कोई अलग कपड़े पहनता था, ड्रेस पहनता था, किसी की कुछ और आर्ट थी। इनसाइड द ओल्ड सिटी, तो पुरानी सिटी के अंदर, मतलब पुरानी दिल्ली। मीन वाइल वॉट हैपन टू द ओल्ड सिटी, तो पुरानी सिटी के साथ क्या हुआ, जिसको शाहजहानाबाद कहा जाता था। इन द पास्ट मुगल दिल्लीज फेम्ड कैनाल्स दैट हैड ब्रॉड नॉट ओनली। ठीक है, तो पुरानी दिल्ली थी, मुगल्स की दिल्ली थी, उनको किसके लिए मतलब मशहूर थी वो, जो उन्होंने कैनाल्स बनाए थे, जो कि मतलब सिर्फ पीने के लिए पानी नहीं प्रोवाइड करते थे, मतलब जो भी उनके घर का काम होता था या फिर और भी डोमेस्टिक यूजेस के लिए उसका यूज़ किया जाता था। दिस वॉज एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, ये क्या था, बहुत अच्छा सिस्टम था वाटर सप्लाई का। एंड ड्रेनेज, और मतलब साफ़ सफाई का भी वहाँ पर सिस्टम था, ड्रेन जिससे कूड़ा वगैरह फेंका जाता था। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या कर दिया गया, नेगलेक्ट, मतलब नज़ाबंदी कर दी इसमें। ठीक है, नामंजूरी कर दी 19 सेंचुरी में। द सिस्टम ऑफ वेल्स और बेलाउज ऑल्सो ब्रोक डाउन, जो सिस्टम था वहाँ पर वेल्स का, मतलब कुएं कुएं खोदे जाते थे, तो वो भी मतलब नहीं तोड़ दिए गए। एंड चैनल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट एफ्लुएंट वर डैमेज। ठीक है, और जो मतलब चैनल्स बनाए गए थे, मतलब जिनको एफ्लुएंट्स कहा गया था, तो ये वो सिस्टम जो वेस्ट निकालने का सिस्टम था वो भी ख़राब हो चुका था, टूट चुका था, डैमेज हो चुका था। दिस वॉज एट अ टाइम व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, और ये वो समय था जब लोग क्या हो रहे थे, पॉपुलेशन क्या आ रही थी, जब बढ़ रही थी दिल्ली की, है ना, लोग ट्रांसफ़र होके आ रहे थे यहाँ पर। द ब्रोकन डाउन कैनल्स कुड नॉट सर्व द नीड ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग, जो अब टूट चुका था कैनल, ठीक है, वो नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा था, बढ़ती पॉपुलेशन की, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द शाहजहानी ट्रेन्स वर क्लोज एंड न्यू सिस्टम ओपन सरफेस ड्रेन वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के एंड में शाहजहानी ट्रेन्स को बंद कर दिया गया और न्यू ओपन सिस्टम, जैसे कि आज का सिस्टम है नालियों का, वो इंट्रोड्यूस किया गया। दिस सिस्टम टू
was soon overburdened, and many of the wealthier inhabitants complained about the stench from the roadside bridges and overflow of the trees। ठीक है, तो ये क्या लगा, बहुत बर्डन लगा, मतलब बहुत भारी लगा ये सिस्टम लोगों को, जो वहाँ पर अमीर आदमी थे। इन्होंने इसकी कंप्लेंट की कि क्या होता है जब बारिश आती है तो ये पानी जो है नालियों से ऐसे ही मतलब बाहर निकलता जाता है। ठीक है, तो बहुत गंदगी होती है। द दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी वॉज अनविलिंग टू स्पेंड मनी ऑन द गुड ड्रेनेज सिस्टम। तो जब वहाँ पर दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी थी वो पैसे खर्च नहीं करना चाह रही थी गुड ड्रेनेज सिस्टम पर। एट द सेम टाइम दो मिल तो उसी वक्त क्या हुआ, मिलियंस लाखों रुपए खर्च किए गए ड्रेनेज सिस्टम पे न्यू दिल्ली एरिया में। देखिए चांदनी चौक 19th सेंचुरी में, अब यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। द डेक्लाइन ऑफ हवेलीज, मतलब जो हवेलीज थी अब क्या हो गई, डेक्लाइन हो गई, मतलब मांगे कम हो गई, मतलब गिर गई। द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन 17th and 18th सेंचुरी लिव्ड इन द ग्रैंड मैंशन कॉल्ड हवेलीज। जो मुगल्स थे, ज़्यादातर मुगल शासक थे और मुगल्स अमीर अमीर आदमी थे, वो 17 और 18 सेंचुरी में हवेलीज में रहा करते थे। अ मैप ऑफ मिड 19th सेंचुरी शोड एटलीस्ट 100 ऑफ हवेलीज, मतलब जो 1850 का समय था उसमें, उसके मैप में मतलब 100 से ज़्यादा हवेलीज दिखाई गई है। और ये हवेलीज कैसे, मतलब बहुत लार्ज लार्ज वॉल के अंदर ये बनी थी हवेली। और उसमें क्या था, आंगन था, फाउंटेन्स थी। ठीक है, मतलब पानी के फाउंटेन्स। हवेली हाउस मैनी फैमिलीज, ठीक है, हवेलीज, एक हवेली में बहुत सारी फैमिलीज रहती थी। ऑन एंटरिंग द हवेलीज थ्रू अ ब्यूटीफुल गेट वे यू रीच्ड एन ओपन courtyard सराउंडेड बाय पब्लिक रूम मीट फॉर विजिटर एंड बिजनेस यूज एक्सक्लूसिवली बाय मैन। ठीक है, जब आप खूबसूरत सा जो एंट्री गेट वे से आप एंटर करेंगे हवेली में, तो वहाँ पर क्या है, एक आंगन है और उसके आसपास चारों तरफ क्या है, पब्लिक रूम्स है, मतलब पब्लिक के लिए रूम्स। ये किसके लिए थे, ज़्यादातर विजिटर्स और या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए। और इसमें ज़्यादातर मेल्स लोग रहा, मतलब रहा करते थे। द इनर कटियार्ड विद इट्स पवेलियंस एंड रूम्स वॉज मेड फॉर वुमेन्स ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो जो फिर उसके अंदर एक और क्या था जाने का गेटवे था, मतलब एक और अंदर कर्टियार्ड, एक और आंगन था। उसमें जो पवेलियन था, मतलब वरांडाज था, काफ़ी स्पेस था, रूम्स थे, मतलब रूम्स थे और वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए, ज़्यादातर ये औरतों के पर्पज़ के लिए था। ठीक है, पवेलियन क्या होता है आपका, खाली हॉल टाइप। रूम इन द हवेलीज हैड मल्टीपल यूजेज एंड वेरी लिटिल विद ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो रूम्स थे हवेली में, उन्हें अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था और उसमें जो फर्नीचर थे बहुत कम थे। ठीक है, जो लकड़ी के फर्नीचर। इवन इन द मिड 18th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी में जो कमर अद्दीन खान थे, तो इनकी हवेली में क्या थे, बहुत सारे मतलब अलग अलग लोग रहा करते थे एक ही हवेली में। जैसे कि कार ड्राइवर, मतलब उनके बैलगाड़ी चलाने वाले, मतलब नहीं सवारी चलाने वाले, टेंट वाले लोग जो टॉर्च दिखाते थे उन्हें, अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स और हाउस होल्ड उनके सर्वेंट्स भी। मतलब कलमर्दीन ने एक ऐसी हवेली बनाई थी, इसमें सब लोग रहा करते थे। मैनी ऑफ द मुगल अमीर्स वर अनेबल टू मेंटेन दीज लार्ज स्टैब्लिशमेंट अंडर कंडीशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी हवेली बनाई गई थी ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा। ठीक है, तो इसमें ब्रिटिश के कंडीशन के अकॉर्डिंग रहना पड़ता था। जो मुगल अमीर्स थे, अमीर्स क्या होते हैं आपके, नोबल मैन, मतलब रईस आदमी, तो वो रह नहीं पा रहे थे। तो जो ज़्यादातर हवेली थी कि वो क्या हो गई, वेयर हाउस की तरह यूज़ करने लगी, मतलब जो सामान रखने के लिए यूज़ करने लग गए ब्रिटिशर से। और सम हवेलीज वर, और कुछ हवेलीज किसने ले ली, मर्चेंटाइल क्लास लोगों ने, मतलब अमीर जो मर्चेंट आए थे वहाँ पे। और बहुत सी हवेली का मतलब का यूज़ नहीं किया गया, मतलब ऐसे ही छोड़ दी गई डिसयूज़ के लिए, मतलब बेकार छोड़ दी गई। द कॉलोनियल बंगलो वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हवेली। ठीक है, जो कॉलोनियल बंगलो था वो हवेली से काफ़ी अलग था। ये क्या था, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एक ही फैमिली के लिए था। इट वॉज अ लार्ज सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर विद अ पिच्ड रूफ। ठीक है, तो एक ही सिंगल स्टोरी था, इसमें बहुत सारे रूम थे अंदर, विद अ पिच रूफ। और पिच रूफ थी, मतलब ये देखिए नीचे ये रहा आपका बंगलो। ठीक है, इसके पिच रूफ मतलब सीधी एक रूफ थी। एंड यूजुअली सेट इन 1 और 2 एकड़, ठीक है, एक और या 2 एकड़ के एरिया में ये बनता था। इट हैड सेपरेट लिविंग, डाइनिंग एंड बेडरूम। ठीक है, तो इसमें अलग अलग रहने का अलग था, खाना खाने का बेडरूम्स अलग थे। एंड अ वाइड वरांडा, और वरांडा भी था इसमें अलग से। रनिंग इन द फ्रंट एंड, मतलब ज़्यादातर जो वरांडा था वो क्या था, आगे की साइड से था, या फिर कभी कभी तीनों साइड से, कभी ऐसे होता है ना अगर तीनों साइड से भी वरांडा हुआ करता था कभी कभी। किचन, स्टेबल, सर्वेंट्स क्वार्टर वर इन, ठीक है, जो किचन था वो अलग था, स्टेबल्स एंड सपेबल सर्वेंट्स के लिए क्या था, अलग रूम्स थे, जो मेन हाउस से अलग थे, मतलब दूसरी जगह पर बनाए हुए थे। द हाउस वॉज रन बाय डजन। ठीक है, जो हाउस में बहुत सारे सर्वेंट्स काम किया करते थे, उनसे चलता था ये।
जो वुमेंस थी, वुमेन घर की वुमेन थी, वो क्या करती थी, बैठ जाती थी वरांडा में और जो टेलर्स और व्यापारी को सुपरवाइज करती थी कैसे काम करना है। द म्यूनसिपैलिटी बिगिंस टू प्लान, तो म्यूनसिपैलिटी क्या प्लान करने लगी कैसे सब कुछ होना है। द सेंसस ऑफ 1931 रिवील्ड दैट द वॉल्ड सिटीज़ एरिया वॉज हॉरिबली क्राउडेड। ठीक है, तो मतलब 1931 में जब क्या हुई, सेंसस हुई, मतलब पॉपुलेशन की नंबरिंग की गई, तो जो पुरानी दिल्ली में बहुत सारे मतलब देखा गया बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत मात्रा में लोग भरे हुए हैं, मतलब एज 90% पर एकड़, वाइल द न्यू दिल्ली हैड अबाउट 3% पर एकड़। जो पुरानी दिल्ली थी उसमें एक एकड़ में सिर्फ 1 एकड़ में 90 लोग रहा करते थे, बल्कि जो नई दिल्ली थी उसमें 1 एकड़ में ही 3 लोग रहा करते थे। देखिए इतना बड़ा डिफरेंस था यहाँ पर। द पुअर कंडीशन इन द वर्ल्ड सिटीज़ हाउएवर डिड नॉट स्टॉप इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग, पर जो पुरानी दिल्ली थी मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसको रोक नहीं पाई बढ़ने से, है ना। इन 1888 एन एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम वाज प्लान्ड बाय रॉबर्ट क्लार्क फॉर द वर्ल्ड सिटी रेजिडेंट्स। तो 1888 में एक्सटेंशन स्कीम, जिसको एक्सटेंशन स्कीम निकाली गई, जिसको भी क्या कहा गया, लाहौर गेट, लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम कहा गया इसे, जो रॉबर्ट क्लार्क ने बनाई थी पुरानी दिल्ली के लिए, के लोगों के लिए। द आइडिया वॉज टू ड्रॉ रेजिडेंट्स अवे फ्रॉम द, तो इसमें क्या आइडिया था कि लोगों को जो पुरानी दिल्ली है, ठीक है, ओल्ड सिटी से मतलब दूर ले जाए, उससे थोड़ा दूर के इलाके में ले जाया जाए, और एक मार्केट स्क्वायर फॉर्म की मार्केट स्क्वायर की फॉर्म में इस स्ट्रीट को रिबिल्ड किया जाए, और उसके आसपास क्या लगाई जाए, शॉप्स लगाई जाए, मतलब ऐसे ग्रिड फॉर्म में होना था ये, और मार्केट और इसके आसपास शॉप लगाई जानी थी। स्ट्रीट्स इन दिस स्ट्रीट्स इन दिस रीडेवलपमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो द ग्रिड पैटर्न, मतलब ग्रिड पैटर्न मतलब ये ग्रिड बनता है ना, तो इसमें ऐसे पैटर्न था रिस्ट्रिक्टली, मतलब ऐसे ही पैटर्न में आम दुकान लगा सकते थे और घर मतलब इसी पैटर्न में बनना था। इस ठीक है, ग्रिड पैटर्न था। एंड वर ऑफ आइडेंटिफाई विद साइज एंड करेक्टर, और मतलब जितना उनको साइज विड्थ और करेक्टर मतलब ये सब डिसाइडेड था कितने साइज़ की बनेगी। लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू रेगुलर एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड, और लैंड को क्या किया, डिवाइड करते रहे वो, ताकि जो और भी नेबरहुड मतलब और लोग आएँ वो रह सकें। क्लार्कगंज एज द डेवलपमेंट वॉज कॉल्ड रिमेन इनकम्प्लीट एंड डिड नॉट हैव डी कंजस्ट द ओल्ड सिटी, मतलब जो ये मूवमेंट थी जो रॉबर्ट क्लार्क ने की थी, तो इसको क्लार्कगंज कहा गया था, तो ये मतलब इनकम्प्लीट रही, मतलब ये लोगों को मतलब भीड़ वाले इलाके से वो अलग नहीं कर सके ज़्यादा। इवन इन 1912 वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज इन दिस न्यू सिस्टम वॉज वेरी पुअर, मतलब 1912 में भी जो वाटर सप्लाई था और ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पर काफ़ी ख़राब था। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है, तो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया 1936 में, और दरियागंज बनाया गया, ठीक है, साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस, ठीक है, वेल्दी इंडियंस के लिए दरियागंज एरिया बनाया गया, दरियागंज। हाउसेज वर ग्रुप्ड इन अराउंड पार्क, तो इसमें क्या था, हाउसेड मतलब एक पार्क था और उसके आसपास घर बनाए गए थे। विद इन द हाउस स्पेस वॉज डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी, तो इसमें स्पेस कैसे जगह कैसे डिवाइड की हुई थी, न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी, न्यू एक रूल था प्राइवेसी का, उसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या था, इंस्टेड ऑफ बीइंग शेयरिंग बाय मैनी फैमिलीज और ग्रुप्स, नाउ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली हैड टू ओन प्राइवेट स्पेस विद इन द होम, मतलब जैसे कि हवेली में बहुत सारी फैमिलीज रहा करती थी ना, तो इसमें मतलब ऐसा नहीं था कि एक घर में बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं, हर एक फैमिली के लिए सिर्फ अलग सेपरेट घर था, मतलब एक फैमिली ही मतलब एक घर में रहेगी, ठीक है। तो ये एज वेयर है, तो हमने हर्बर्ट बेकर के बारे में पढ़ा था साउथ अफ्रीका में। तो हर्बर्ट 1890 में दो इंग्लिश आर्किटेक्ट थे, मतलब जो ये कलाकृति का काम करते हैं, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो हर्बर्ट बेकर साउथ अफ्रीका आए जो जॉब की तलाश में, तो उन्हें साउथ अफ्रीका में किससे मिले वो, सेसिल रोड से, जो कि गवर्नर थे केप टाउन के। तो इन्होंने जो बेकर थे उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के प्रति इनके मतलब प्यार पैदा किया, एंड एडमायरेशन और मतलब तारीफ़ की आर्किटेक्चर हेड, मतलब जो रोम और ग्रीस की आर्किटेक्चर है उनकी तारीफ़ की इन्होंने। तो तो यूनियन बिल्डिंग, तो फिगर 17 में देखिए यूनियन बिल्डिंग है, ये देखिए फिगर 17, ये वाला ये, ठीक है, तो ये है यूनियन बिल्डिंग। तो फिगर तो इन्होंने यूनियन बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, इन द सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में बेकर ने साउथ अफ्रीका में ये बिल्डिंग बनाई है, यूनियन यूनियन बिल्डिंग, ठीक है।
तो इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स, जो आइडिया लिया गया है वो क्लासिकल आर्किटेक्चर से लिया गया है, मतलब कुछ पुरानी आर्किटेक्चर से लिया गया है। तो सीक्रेट बिल्डिंग्स इन न्यू और ये सेक्रेटरी बिल्डिंग्स भी किसने बनाई हैं, हर्बर्ट, जो आपके हर्बर्ट बेकर ने बनाई हैं न्यू दिल्ली में। द यूनियन बिल्डिंग ऑल्सो, जो यूनियन बिल्डिंग है वो भी कैसे है, स्टीप हिल पर है। जैसे कि सेक्रेटरी बिल्डिंग है ना हिल पर, वैसे ही मतलब थोड़ी ऊंची जगह पर, वैसे ही आपकी यूनियन बिल्डिंग भी है। तो आपने कुछ नोटिस किया है, जैसे कि पीपल थे जो जिनके पास पावर थी, वो क्या करते थे, मतलब लोगों को नीचे नज़रिए से देखते थे, बल्कि लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करते थे। ठीक है, तो जो यूनियन बिल्डिंग है और सेक्रेटरी वर बोथ बिल्ड टू हाउस ऑफ इम्पीरियल, बोथ बिल्ड टू हाउस, मतलब ये दोनों किस तौर पे बनाए गए हैं, जैसे कि ये साउथ अफ्रीका का इम्पीरियल ऑफिस है और ये इंडिया का ऑफिस है, मतलब जैसे राष्ट्रपति के लिए है और ये भी वहाँ के राष्ट्रपति के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।